Hello everyone, open your English Bal Bharti textbook and go on page number 17. Dear friends, we were studying our 8th lesson, A Honeybee Speaks, and in this video we are going to see remaining part of this lesson. हमने लास्ट पीरियड में इस लेसन के बारे में देखा था, 3 पैराग्राफ्स हमने इसके लिए थे. एक हनी बी आपसे बात कर रही है. मोनोलॉग मीन्स मैंने बताया था, मोनोलॉग मीन्स एक पात्री जिसमें एक ही व्यक्ति बोलता है. इसमें कौन बात कर रहा है? हु इज टेलिंग हर स्टोरी? अ हनी बी. आपको एक हनी बी उसकी खुद की कहानी बता रही है. वो क्या काम करती है, किस तरह से रहती है, उसका क्या वर्क है. ओके, उसमें उसने क्या बताया था? इट्स हाउस नेम इज हनीकॉम. उसके घर का नाम हनीकॉम होता है. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रूम्स विथ 6 कॉर्नर के हज़ारों रूम्स उसमें होते हैं. और उसमें उनके छोटे बच्चे लार्वा रहते हैं. उनकी देखभाल करने का काम हनी बी को करना पड़ता है. एंड बीज वैक्स इज यूज फॉर मेकिंग और बिल्डिंग हनीकॉम. हनीकॉम बनाने के लिए बीज वैक्स मीन्स मोम का यूज़ किया जाता है. हनी बी ने ये भी बात बताई थी कि उसके पास एक वेपन है और जिसका नाम स्टिंग डंक है. अगर कोई उसके पास जाएगा तो उसको वो डंक मारेगी. इस तरह से उसने बताया था. अभी आगे हनी बी मधुमक्खी क्या बताती है हम देखेंगे. ओके फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली एंड लुक हियर. वेल, टू गो बैक टू द कॉम आई हैड टू कीप द कॉम कूल बाय फैनिंग इट विथ माई विंग्स. अगर आपने केयरफुली देखा तो हनी बी आगे बताती है, देखिए जब मैं हनीकॉम पर होती हूँ तो मुझे हनीकॉम को कूल ठंडा रखने का काम करना पड़ता है. इसलिए मैं हमेशा अपने पंख जो है वो फ्लाई करती रहती हूँ. फ़ैन, जैसे हमारे घर पे गर्मी होती है तो हम क्या लगाते हैं? फ़ैन, कूलर या एसी. उसी तरह से अपने पंखों से वो उस छोटे बच्चों को और हनीकॉम को हवा देती रहती है. देन आई हैड टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, पुट अवे ऑल द हनी एंड फूड दैट अदर बीज ब्रॉट फ्रॉम द फ्लावर्स. उनका दूसरा काम क्या होता है कि जो हनी बी वर्कर बीज जो होती है उन्होंने जो नेक्टर, उन्होंने जो फ्लावर का जूस लाया है उसको अच्छी तरह से सेव करना, उन्होंने जो फूड लाया है उनको हनीकॉम में ठीक तरह से रखना, ये सब चीज़ें भी काम भी हनी बी को करने पड़ते हैं. बट लकीली आई हैड हंड्रेड्स ऑफ अदर बीज वर्किंग विथ मी. लेकिन एक बात अच्छी है कि मेरे साथ काम करने के लिए बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं हनी बीज है वो रहती हैं. वी ऑल वर्क टुगेदर विदाउट एवर फाइटिंग. और हम कभी भी बिना झगड़ा किए हम एक जगह पर रहते हैं, एक जगह पर काम करते हैं. हम देखते हैं कि अगर हम किसी के साथ काम करने लगे तो हम एक दूसरे के साथ एक जल्दी ही झगड़ा करते हैं. लेकिन हनी बी से एक बात सीखनी है हमें कि वो एक साथ काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, फिर भी झगड़ा करते हैं क्या? वो नहीं, एक साथ रहते हैं. That's one reason why we can build such perfect and beautiful houses. और यही एक कारण है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के अपना घर बनाते हैं और उसको ब्यूटीफुल, सुंदर बनाते हैं. ओके, नाउ गो नेक्स्ट पेज नंबर 18. यस, आई हेल्प विद द हाउस बिल्डिंग टू. हाँ, मैं घर बनाने में भी मदद करती हूँ. We keep making our house bigger and bigger to make room for the babies and for the food and honey we gather. और हमें हनीकॉम जो होता है वो और बड़ा बनाते रहना चाहिए होता है. क्यों? क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उनको रहने के लिए जगह, जो हनी बीज खाना इकट्ठा करके लाते हैं उनको रखने के लिए जगह चाहिए. इसके अलावा जो हनी लाते हैं फ्लावर से चूज करके वो रखने के लिए भी जगह चाहिए. तो इसलिए उनको अपना हनीकॉम भी बिगर बनाते रहना पड़ता है. When I became older, I began to fly out of the comb to gather nectar. जब मैं ओल्डर मीन्स उम्र में बड़ी होती हूँ, उसकी जब ग्रोथ होती है तो हनीकॉम से बाहर निकलकर उसे नेक्टर मीन्स क्या है? फूलों में का जूस जो होता है वो लाने के लिए छत्ते के बाहर जाना पड़ता है. I take the nectar and pollen from the flowers and carry them back to the comb. और मैं क्या करती हूँ? पोलन और नेक्टर ये दो चीज़ें कॉम में फ्लावर से लेके आती हूँ कॉम में रखने के लिए. नेक्टर इज द स्वीट जूस इन फ्लावर्स एंड पोलन इज द येलो पाउडरी स्टफ यू सी ऑन फ्लावर्स.
नेक्टर क्या होता है? फ्लावर्स में जो जूस होता है, स्वीट जूस, उसको कहते हैं नेक्टर। और पोलन क्या होता है? पोलन मीन्स, आपने कभी अगर फूल देखा है तो फूल के अंदर ऐसे येलो पाउडर जैसा कुछ रहता है, उससे कहते हैं पोलन, जो कि स्वीट होता है टेस्ट में। उन दोनों चीज़ों को हनी बी अपने हनी कॉम्ब में लाकर रखते हैं। I visit hundreds of flowers and make several trips every day without wasting even a single moment. और यह लाते वक्त मुझे सैकड़ों फूलों पर बैठना पड़ता है, उनमें का नेक्टर और पोलन चूज करना पड़ता है, सक करना पड़ता है। और ये एक बार नहीं, उसको कितने ट्रिप करने पड़ते हैं? सेवरल ट्रिप्स, जितने हो सकते हैं उतने ट्रिप। एक बार गए, जूस लेके आए, फिर कॉम्ब में रख दिया, हनी कॉम्ब में, फिर से और जाना पड़ता है, फिर से रखना। दिन में जितनी उनकी ट्रिप हो सकती है उतने ट्रिप्स वो करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन सिंगल मोमेंट। एक पल भी वेस्ट किए बिना उनको वो ट्रिप करने पड़ते हैं। हम तो थक जाते हैं काम से, लेकिन छोटी सी हनी भी थकती नहीं, उसको काम पसंद है। द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स इज टू थिन। थिन मीन्स पतला। जो फ्लावर में का नेक्टर होता है वो एकदम पानी जैसा पतला होता है। वी बीज टर्न इट इनटू द स्वीट थिक हनी दैट यू लाइक। और हम बीज क्या करते हैं? उसमें अपनी लाड़ मिला के क्या करते हो? उसको थिक, थोड़ा गाढ़ा बनाते हैं और उसको हम हनी कहते हैं, जो कि हम सबको पसंद है। आपने भी हनी खाया होगा, किसी ने मेडिकल पर का रेडीमेड वहाँ से लिया हुआ खाया होगा, तो किसी ने अपने खेत में खाया होगा, लेकिन हमने हनी टेस्ट किया है। तो जो हमें हनी पसंद होता है एक्चुअली किसने कलेक्ट किया हुआ होता है? हनी बी ने, जो हम उससे छीन के लेते हैं। ओके, इट्स ओनली बिकॉज यू कॉल मी अ लेजी बी दैट आई स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट ऑल टू यू, अदरवाइज आई हैव नॉट अ मोमेंट टू लूज बाय। और हनी बी ने लास्ट में क्या कहा? ठीक है, आपने कहा मुझे, वैसे तो मुझे टाइम नहीं है, लेकिन आपने कहा कि आप हनी बी लेजी होती है, आलसी होती है, इसलिए मैं थोड़ी देर रुकी और आपको मेरा एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं लेजी नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं है। ठीक है, अभी मैं जाती हूँ, बाय। आपको बाय किया और लास्ट में वो फ्लाई करके निकल गई। सो ये छोटा सा एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग मीन्स एक पात्री जिसमें एक ही व्यक्ति बोलता है। इस मोनोलॉग में मधुमक्खी अपना परिचय दे रही है, उसका वर्क बता रही है, उसने बताया क्या क्या बताया हमने इस लेसन में देखा है। ओके, उसके घर को हनीकॉम्ब कहते हैं। मधुमक्खी के घर जो होता है, 100 ऑफ सेल्स जो होते हैं, उसको 6 कॉर्नर्स होते हैं, उसमें लार्वा रहते हैं, उनकी देखभाल हनी बी करती है। पोलन और नेक्टर फूलों से चूज किया वाला हनी बी हनीकॉम्ब में रखती है। ये सब चीज़ें काम हनी बी को करने पड़ते हैं। सो दिस इज द story of honeybee. Okay friends, thank you.